और एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 800 किलोमीटर दूर हेरात में भारतीय दूतावास पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में 3 लोग मारे गए हैं। जिन लोगों की जान गई है उनकी पहचान नहीं हो पाई है, वो भारतीय हैं या फिर नहीं, उनकी नेशनैलिटी की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मौके पर अब भी गोलीबारी हो रही है। भारतीय दूतावास इलाके को स्थानीय सुरक्षा बलों ने घेर रखा है भारतीय दूतावास के मुताबिक, और भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:45 पर आतंकवादियों ने हमला किया। यह भारतीय समय के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हालात पर नजर विदेश मंत्रालय ने रखी हुई है। विदेश सचिव करीब से नजर बनाए हुए हैं पूरे मामले पर। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है? देखिए, विदेश मंत्रालय ने तो सीधे संपर्क बनाया हुआ है, जैसा अमन आप कह रहे थे कि वहाँ हमारे जो एम्बेसडर हैं उनके साथ लगातार संपर्क में, और ये असर्टन करने की कोशिश की जा रही है कि कितना नुकसान हुआ भी है या नहीं, और काबू कैसे पाया जाए। इसके लिए अफगानिस्तान अथॉरिटीज के साथ लगातार इंडियन एम्बेसी टच में है। हेरात में इंडियन कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट को अटैक किया गया। निश्चित तौर पर इतना आकलन अभी फिलहाल विदेश मंत्रालय का है कि भारतीय कॉन्सुलेट को ही निशाना बनाया गया है, और ऐसे वक्त बनाया गया है जब हमारे नए प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग सेरेमनी में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है, और उन्होंने खुशी इस न्योते को कबूल किया है। आतंकी हमला है, हो सकता है उससे कोरिलेट करने की कोशिश की गई हो, उसके अगेंस्ट टेररिस्ट आउटफिट्स ने अटैक किया हो, रिटेलिएट करते हुए भारत को निशाना बनाने के लिए। 3 लोगों की मृत्यु जरूर हुई है, लेकिन उसमें अफगान नागरिक हैं या किसी भारतीय की मृत्यु हुई है, इसको अभी एस्टैब्लिश नहीं किया जा सका है। कुछ देर हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी बात यह कि इतने घंटे बीत जाने के बावजूद, इतना लंबा समय बीत गया है, उसके बावजूद अभी भी अटैक जारी है। जो गनमैन हैं वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, उन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है एक बार काबू पा लिया जाएगा तभी उसके बाद पता चल सकेगा कि कितने लोगों की जान गई है और उसमें कोई भारतीय है या नहीं। सुबह के 9 बज चुके हैं और भारतीय समय के मुताबिक 4:45 बजे हमला हुआ, यानी कि 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पिछले 4.25 घंटे से लगातार फायरिंग वहां पर चल रही है। दूतावास के पास मुठभेड़ अभी भी चल रही है और 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। अब वो अफगान नागरिक हैं या फिर भारतीय, उनकी नेशनैलिटी का अब तक पता नहीं लग पाया। उन लोगों के बारे में भी अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। काबुल से 800 किलोमीटर दूर है हेरात शहर, जहां पर इंडियन कॉन्सुलेट यानी कि भारतीय दूतावास पर हमला हुआ है। क्या हुआ है अफगानिस्तान में, हम एक बार फिर से आपको बता दें। हेरात शहर में भारतीय दूतावास पर आतंकी हमला हुआ है। बंदूकधारियों ने वहां पर फायरिंग की है। भारत के वाणिज्य दूतावास पर यह हमला हुआ है। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। भारतीय समय के मुताबिक 4:45 बजे हमला हुआ है। सुबह के अब 9 बज रहे हैं, यानी कि 4 घंटे से ज्यादा, 4.25 घंटे हो चुके हैं। लगातार वहां पर फायरिंग चल रही है। आतंकी हमले में 3 लोग मारे गए हैं। लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, ये भारतीय हैं या फिर नहीं, इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मारे गए लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन विदेश सचिव लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहां पर जो एम्बेसडर हैं उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। विदेश सचिव घटना पर नजर रख रही हैं। सुजाता सिंह ये जानकारी दी है सईद अकबरुद्दीन ने। सुबह 4:45 बजे के आसपास ये हमला हुआ है, और आपको बता दें इससे पहले काबुल में भी भारतीय दूतावास पर हमला हुआ था, और आज जो हमला हुआ है वो काबुल से 800 किलोमीटर दूर हेरात में हमला हुआ है। आपको बता दें अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो भी नरेंद्र मोदी की जो स्वेरिंग सेरेमनी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह है 26 तारीख को, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि भारत में जिस तरह का स्पष्ट बहुमत मिला है, स्थिर सरकार आई है, मजबूत सरकार आई है, उससे जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। लेकिन ये सब कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन काबुल से 800 किलोमीटर दूर है हेरात, जहां पर भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावास है, भारतीय वाणिज्य दूतावास, जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। पिछले 4.25 घंटे से लगातार फायरिंग वहां पर चल रही है। कुछ बंदूकधारियों ने वहां पर फायरिंग की, उसके बाद आईटीबीपी के जवान और साथ ही अफगान पुलिस जो वहां पर मौजूद थी उनकी तरफ से रिटेलिएट किया गया। वहां पर जवाबी हमला उनकी तरफ से किया गया, और अभी जवाबी कार्रवाई चल रही है बंदूकधारियों के बीच और साथ ही आईटीबीपी और अफगान पुलिस के बीच। अभी भी वहां पर लगातार एक दूसरे पर वहां पर मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 3 लोगों की मौत हुई है। दूतावास के पास अभी भी मुठभेड़ चल रही है। 3 लोगों की मौत हुई है। 3 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है कि वो भारतीय हैं, उनकी नेशनैलिटी के बारे में अब तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन भारतीय दूतावास पर जो हमला हुआ है उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। सईद अकबरुद्दीन की तरफ से ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा है कि विदेश सचिव सुजाता सिंह इस पूरे हमले पर नजर बनाए हुए हैं और एम्बेसडर से लगातार वो संपर्क में है।
और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि आईटीबीपी के जवान और अफगान पुलिस की तरफ से रिटेलिएट किया गया, हमले का जवाब दिया गया है। जवाबी कार्रवाई भी इस वक्त चल रही है, ऑपरेशन अंडरवे, यानी कि उन्होंने ये भी लिखा है कि वहां पर अभी भी हमला जो है वो है और मुठभेड़ चल रही है। हेरात इलाके में भारतीय दूतावास पर यह हमला हुआ है। काबुल से 800 किलोमीटर दूर है। मैप के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं। अफगानिस्तान और काबुल में इससे पहले हमला हुआ था, लेकिन आज जो हमला हुआ है काबुल से 800 किलोमीटर दूर हेरात में, हेरात शहर में भारतीय दूतावास पर यह हमला हुआ है। 3 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, 4:45 भारतीय समय अनुसार, वहां जब हमला हुआ था 3:45 था, लेकिन भारतीय समय अनुसार 4:45 पर सुबह यह हमला हुआ और अब सुबह के 9 बज रहे हैं, यानी कि 4.25 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी भी वहां पर वहां पर अभी भी मुठभेड़ चल रही है। लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से इससे पहले जो ट्वीट आया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि सभी सुरक्षित हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब 3 लोगों की इस हमले में मौत हो गई है। मारे गए लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। विदेश सचिव इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 800 किलोमीटर दूर हेरात में यह आतंकी हमला हुआ है। बंदूकधारियों ने फायरिंग की, रिटेलिएट किया गया आईटीबीपी के जवान की तरफ से, अफगान पुलिस की तरफ से, और अभी भी वहां पर मुठभेड़ चल रही है। भारतीय दूतावास पर हमले में 3 लोगों की भी मौत हुई है। मुठभेड़ अभी भी चल रही है, लेकिन इन 3 लोगों के बारे में जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। इनकी नेशनैलिटी के बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, आपके पास कोई जानकारी? देखिए, जानकारी ये मिली है कि 3:45 जो है सुबह अफगानिस्तान के टाइम के मुताबिक, भारत से आधा घंटा पीछे रहता है वहां का टाइम, 3:45 पे हमला हुआ था और तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 घंटे हो गए हैं वहां पर मुकाबला जारी है। और जो फायरिंग की गई है उसका जवाब देने के लिए अफगानिस्तान का आउटर घेरा बनाया गया है, और जबकि अंदर से आईटीबीपी के जवान बहुत ही बहादुरी से जो है वो लड़े हैं और उन्होंने फायरिंग का लगातार जवाब दिया है। लेकिन बड़ी बात ये मानी जा रही है कि जिस तरह से अफगानिस्तान के दूतावास में हमारी बात हुई है, तो मुझे ये लगता है कि कैजुअलिटी होंगी। अब ये पता नहीं चल पाया कि इतनी फायरिंग में किस तरह से कैजुअलिटी होंगी। जब तक फायरिंग रुक नहीं जाती है और पूरे एरिया को क्लियर नहीं किया जाता है, तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि आखिरकार किस तरफ से कैजुअलिटी हुई है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से घेराबंदी की गई है, कहा यह जा रहा है कि गनमैनों को मार गिराया जाएगा और वो वहां के आसपास के इलाके में छिप गए हैं। तो वहां पर इस बात की भी तलाशी चल रही है कि उनके और साथी तो नहीं है। लेकिन आईटीबीपी के जवानों ने जिस बहादुरी से जवाब दिया है, जाहिर सी बात है उसकी सराहना अफगानिस्तान में भारत के दूतावास के लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि कैजुअलिटी जरूर होगी, चाहे वो सिविलियंस की हो या फिर जो आतंकवादी हमला करने आए तो उनको मारा जाए, या फिर सुरक्षा बलों में, वो कोई भी हो सकते हैं सुरक्षा बल, चाहे वो भारतीय दूतावास के हों या फिर अफगानिस्तान पुलिस के हों, उनकी होगी जरूर। क्योंकि 5 घंटे से फायरिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई कैजुअलिटी नहीं होगी। लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया, इसलिए ज्यादा पैनिक नहीं है, मगर गोलीबारी अभी रुकी नहीं है। इलाका पूरा क्लियर नहीं माना जा रहा है। लेकिन भारतीय दूतावास के अंदर जो वहां पे कॉन्सुलेट में अंदर जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनके बारे में हमारा विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। तो सभी लोग सुरक्षित हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया था सईद अकबरुद्दीन की तरफ से। लेकिन अब जो जानकारी है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत हो गई है। अब ये 3 लोग कौन हैं? सिविलियंस हैं, अफगानिस्तान पुलिस के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, और ये वो टेररिस्ट भी हो सकते हैं जिन्होंने हमला किया। बंदूकधारियों ने फायरिंग वहां पर की और अभी भी वहां पर मुठभेड़ चल रही है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, तमाम इलाकों को घेराबंदी कर दी गई है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। और ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं, अफगानिस्तान में काबुल राजधानी, 800 किलोमीटर दूर हेरात, और वहां पर भारतीय दूतावास पर आतंकी हमला। और वहां पर वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईटीबीपी के जवान आप देख सकते हैं, अफगान पुलिस के जवान हैं। वहां पर इलाके को अब घेर लिया गया है, ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है वहां पर, और देखने की कोशिश की जा रही है कि वो कितने लोग हैं, किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया, रिटेलिएट किया गया है। जवाबी कार्रवाई अभी भी चल रही है और जो खबर है उसके मुताबिक ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। भारतीय समय अनुसार, अफगान टाइम्स के मुताबिक आपको बता दें, भारतीय समय अनुसार 4:45 बजे यानी कि 4:45 पर यह हमला हुआ और अब 9:10 हो रहे हैं, यानी कि 4.5 घंटे
4.5 घंटे से लगातार मुठभेड़ चल रही है। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर आतंकी हमला।